तो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कि हम जब ये हमारे नीट एग्जाम को होने के लिए केवल और केवल 100 दिन बचे हुए हैं और इस 100 दिन के अंदर में हमें इफेक्टिव प्लान बनाकर इस नीट के जर्नी को साकार करना पड़ेगा और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसी के लिए हम मतलब दो लास्ट के 200 दिन इतने मेहनत किए हुए हैं। तो ये लास्ट वाले 100 दिन बहुत ही क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें पहले आप जितना भी पढ़े हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस 100 दिन में कुछ नहीं पढ़ते हो तो आप उस 200 दिन के मेहनत को बर्बाद कर दोगे। इसीलिए और जो बंदा 200 दिन को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है वो भी इस 100 दिन में पढ़ के वो 200 दिन पढ़ने वालों से ऊपर निकल सकता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल मतलब अभी हमारे दिन चल रहे हैं। और बात करूं तो हमारी परीक्षा 3 मई को होने वाली है और 3 मई को होने के लिए लगभग 102 या 101 डेज बचे हुए हैं। 2 दिन तो आप लास्ट के हटा दीजिए और बचे 100 दिन। तो 100 डेज के इस प्लान में हमें एक परफेक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने किसी कोचिंग में तैयारी आप कर रहे होंगे तो उसमें टेस्ट सीरीज चलेगी, उस टेस्ट सीरीज को आप पकड़ लीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं टेस्ट सीरीज टेस्ट मैं नहीं दूंगा, मैं अपना सिलेबस करते रहूंगा, तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप अपने साथ। क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। क्योंकि मैं दो टेस्ट मैं इसीलिए छोड़ा कि मैं खुद का तैयारी न तो खुद का तैयारी हो पाता है और न टेस्ट के लिए हम कुछ पढ़ पाते हैं। इसलिए हमारा पूरा ही मतलब सिलेबस करना खराब हो जाता है। इसलिए आप टेस्ट के साथ में चलते जाइए और टेस्ट में जो आ रहा है उसको कंप्लीट करते जाइए। लास्ट के लिए ये मत छोड़िए कि एक बार और बढ़िया से पढ़ूंगा, ऐसा कभी मत छोड़िए। लगातार चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। तो इसी के लिए आप एक छोटा सा शेड्यूल बना सकते हैं और इस तरह की डायरी आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इस 100 दिन के अंतराल में। आप लोग ये देख सकते हो, ये डायरी है, ये डायरी है। ये मिशन 100 में मतलब अपने से लिखा हूँ कि मेरी जो ये जर्नी है उस हिसाब से। तो ये देखिए, इसमें 4 डिब्बे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, 4 डिब्बे हैं। आप लोग को उल्टी दिखेगी लेकिन बट कोई ना। ये देखिए, ये 4 यहाँ पर जगह है, ठीक है ना, 4 जगह है। अब इसमें लिखना है व्हाट आई डिड, ठीक है ना, और व्हाट आई विल। 4 सेक्शन आप अपने कोई छोटे से पेज में या कॉपी में डायरी में बना सकते हैं। व्हाट आई विल, व्हाट आई डिड, और अचीवमेंट ऑफ द डे और रिग्रेट ऑफ द डे। और व्हाट आई विल में आप कल क्या करने वाले हैं उसको लिख लीजिए। फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने। तो आज मेरा फर्स्ट दिन, जो हमारा फर्स्ट डे बीत गया है और ये इफेक्टिव बीता है दोस्तों, क्योंकि मेरी 6 घंटे की कोचिंग और 1 घंटे का आना जाना हो के 7 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। और सॉरी, और मैं 7 घंटे सेल्फ स्टडी किया हूँ, जिसमें मैं हेलो एल्केन चैप्टर को मतलब थोड़े से जो हमारे क्लास में पढ़ाया गया उसको मैंने हेलो एल्केन चैप्टर को पढ़ा। और उसके अलावा बात करूँ तो जेनेटिक्स को पढ़ा थोड़ा सा और ईएमआई को कंप्लीट कर दिया, जिससे मेरे एक चैप्टर जो ईएमआई है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो आप लोग भी यही कीजिए कि रोज के रोज होमवर्क तो आप करते ही होंगे, लेकिन 1 या 2 चैप्टर आप फिजिक्स केमिस्ट्री निपटाते रहिए। बायो का तो रोज पढ़ते जाइए, रोज पढ़ते जाइए। दो दो चैप्टर, 1 यूनिट या 3 चैप्टर, इस टाइप का यूनिट वाइज भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और बात करूँ 7 घंटे मैंने मतलब इफेक्टिव स्टडी किया। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैंने तो 80 क्वेश्चन लगा पाया, केवल 50 क्वेश्चन तो मैंने हेलो एल्केन के सॉरी, हेलो एल्केन के नहीं लगाया, मैं ईएमआई के लगाया, ठीक है। और 30 क्वेश्चन मैं हेलो एल्केन का लगाया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस टाइप की आप डायरी बना सकते हैं, इस टाइप की डायरी बना सकते हैं। और आप इसमें रोज मतलब आप इसमें बायोडाटा लिख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका 100 दिन के बाद एग्जाम होगा और सिलेक्शन होगा, उसके बाद ये डायरी को आप देखेंगे ना, तो आपको अपने आप पर गर्व होगा और आपको ये पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत करके यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तो और बहुत सारे दोस्त लोग ये कमेंट किए थे कि
मतलब आप कैसे याद करते हो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मुझको पर्सनल बायो तो इजी लगती है, लेकिन एनिमल किंगडम जो हो गया चैप्टर वो मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो मैंने इस टाइप की डायरी आती है, 10-10 रुपए की आती है दोस्तों, आप ले सकते हैं। और इस टाइप की डायरी में आप, जैसे मैंने क्या लिखा आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको साफ दिखता होगा तो ये देखिए, ये यहाँ पोरी फेरा है। ये पोरी फेरा के बारे में मैंने यहाँ सभी चीजों को, एग्जाम्पल तो मेन है इसमें, मेन एग्जाम्पल है, और मेन जो है मतलब जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर उसको भी लिखना है। जैसे पोरी फेरा में, पोरी फेरा को स्पॉन्जी कहते हैं, और जो इनका कॉलर सेल पाया जाता है, कॉलर सेल के वर्ग क्या है, अपिरेकोडर्म, मेसेंकाइम, कोइनोडर्म, कौन सा अमीबोसाइट, आर्कियोसाइट, टोटिपेटेंट होती है, ये सब आपको लिखना है। एक पेज में, इस एक पेज में एक फाइलम को आप निपटा दीजिए, और एक फाइलम को अगले पेज में निपटा दीजिए। इस टाइप के आप, अब आप इसको बना लेंगे, इस डायरी को बना लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सुनिए कि आप जब कोचिंग जाते हैं, कोचिंग आपसे 1-2 किलोमीटर आपके रूम से दूर ही होगा, या कभी टहलते हैं, या कभी कहीं बात करते हैं, या कहीं भी आना जाना करते हैं, मैं इस डायरी को, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं हमेशा रखते रहता हूँ अपने जेब में। और बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि यार तू एनिमल किंगडम को कैसे पढ़ता होगा। तो मैं इसीलिए इस डायरी को हमेशा रखे, मेरे को पता है कि मैं हमेशा रोज नहीं पढ़ पाऊंगा इसको निकाल के, लेकिन अगर मैं एक दिन में या 2 दिन में अगर इसको गलती से निकाल भी लिया जेब से, जेब से अगर निकाल दिया, तो मैं इससे एक भी फाइलम अगर एक दिन में पढ़ता हूँ, तो आप सोचिए कि मैं 4 महीने से इसको अपने साथ में रखा हुआ हूँ। 4 महीने 30 चौको कितना हो गया, 120 डे, 120 डेज में 60 डेज अगर इसको पढ़ाऊंगा, तो मेरे इस एनिमल किंगडम का रिवीजन 12 बार हुआ होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के आप बना सकते हैं। अब पूरे चैप्टरों का नहीं बनाना है, क्योंकि पूरे चैप्टर हमें कठिन नहीं लगते हैं। 2-4 चैप्टर हैं, जैसे पहला चैप्टर है एनिमल किंगडम, दूसरा मॉर्फोलॉजी, और उसके अलावा तो एक हार्मोन चैप्टर है। बस इसके अलावा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते। और इसी के लिए मैंने इस डायरी को बनाया हुआ था, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी आ रही हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मतलब टेस्ट के पीडीएफ भी आपको दिखा दूंगा कि किस टाइप का, मैंने करियर व्हील के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है, और मैं मोशन में भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मोशन के टेस्ट भी होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या है। हमारा शेड्यूल ये है कि हम इस मतलब 15 फरवरी तक हम मतलब एक बार सिलेबस को बढ़िया से डबल रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक एक बार तो हम कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी कर चुके हैं, बट एक बार और तरीके से एकदम मतलब हर चैप्टर के लगभग 50 या 100 क्वेश्चन करते हुए एक बार रिवीजन हम 15 फेब तक कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे करेंगे, टेस्ट के माध्यम से ही होगा। जैसे हमारे में 3 टेस्ट होने वाले हैं, तो पहला टेस्ट होने वाला है 1 तारीख को, 1 फरवरी को होने वाला है। इसमें लगभग आधी 11th आएगी, आधी सॉरी आधी 12th आएगी, आधी 12th मेरी इससे कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे 8 फरवरी तक जितना मैं हमारे बैच में पढ़ाया गया है वो सभी चीजें आएंगी, तो उसमें आधी से 90% 11th हो गया, और 12th की थोड़ी भी आ गई, तो 12th की मैंने पहले तैयारी कर चुका था वही आधी वाली, तो इसीलिए मैं उसको भी दे दूंगा। और उसके बाद 15 फेब को मेरा आधी जो बचा हुआ 12th है वो हो जाएगा। तो लगभग मैं सभी चैप्टरों को एक एक बार टच कर लिया रहूंगा, जिससे मेरी अगर 2-4 चैप्टर छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले आने वाले मेजर में कर लूंगा। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप टेस्ट के हिसाब से चलिए। अगर आप टेस्ट को छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने 2 टेस्ट छोड़ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्योंकि टेस्ट में आप बायो भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 5 से 7 स्टेटमेंट या क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे कि ये आ सकता है भी है। तो इसी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो रोज आती रहेगी, 100 डेज तक आती रहेगी, और 100 डेज के बाद
नीट का रिजर्वेशन करने तक भी आती रहेगी। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।